नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जंक्शन के खुंजा बाईपास के पास एक नहर मक्कासर की ओर जाती है। इस नहर को कई वर्ष पहले पक्का किया गया था। पक्का करने से पूर्व इसके दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, उनको पक्की नहर करने के लिए काटा गया था। परंतु कई साल बीत जाने के भी बाद इस नहर के किनारे किसी भी प्रकार का पौधा वन विभाग या सिंचाई विभाग के द्वारा नहीं लगाया जा रहा था। इस बिन पौधों के पड़ी सुन्नी नहर के किनारे आज मानव उत्थान सेवा समिति ने पौधे लगाने का बीड़ा उठाया। साथ ही इस समिति की मुहिम के साथ जुड़कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के द्वारा भी इसके साथ पौधे लगाने के कार्यक्रम में आज शामिल होकर पौधे लगाए गए हैं। वैसे आपको बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के द्वारा 15 अगस्त से 23 अगस्त के बीच कई स्थानों पर पौधे लगाए जाने की योजना बनाई गई है और मानव उत्थान सेवा समिति के साथ मिलकर जिला विधिक सेवा समिति प्राधिकरण पौधे लगाने का कार्य कर रही है। इस नहर किनारे ट्री गार्ड सहित आज बाईपास रोड पर पौधे लगाए गए हैं और पौधे लगाने के बाद इसी बस्ती के 3-4 लोगों को मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा तैयार किया गया है कि यह पौधों की सार संभाल में वह सहयोग करेंगे ताकि पौधों को पनपने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। मानव उत्थान सेवा समिति से जुड़े हुए सीताराम नेठराणा गांव के हैं, जो वर्तमान समय में हनुमानगढ़ में रह रहे हैं और सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर पुलिस से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने आज इस मुहिम में भी शामिल होकर मानव उत्थान सेवा समिति से लंबे समय से वो भी जुड़े हुए हैं। इस मौके पर उनका क्या कहना है वह भी आप सुने। ऐसा मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। इस समिति के द्वारा गत 5-6 वर्षों से जहां खाली जगह हो, रोड के किनारा हो, जहां भी खाली जगह ऊपर बिजली लाइन नहीं हो, वहां पौधारोपण किया जाता है। और आज ये खुंजा बाईपास के साथ जो नहर निकलती है, जो मक्कासर की तरफ जाती है, उसके और रोड के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जैसे बड़ है, पीपल है, नीम है। तो आज कितने पौधे आज लगाए जा रहे हैं? लगभग आज 20 पौधे लगाए जाएंगे। तो क्या इसके साथ ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं? इस समिति द्वारा जो भी वृक्ष लगाया जाता है उसके साथ हर पेड़ के साथ ट्री गार्ड लगाया जाता है और जब तक वो पेड़ आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक उसके साथ रखा जाता है, उसके बाद ही निकाला जाता है। तो ये समिति ये पौधे और ये ट्री गार्ड बनाना, ये खर्चा कहाँ से अवॉर्ड करती है? ये खर्चा जन सहयोग से मिलता है, जन सहयोग ले लेते हैं आप जैसे से, जो भी इच्छुक हो आदमी उससे। क्या मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा जब इस नहर पर पौधे लगाए जा रहे थे तो वार्ड नंबर 2 नई खुंजा के कुछ व्यक्ति भी वहाँ मौके पर आए और उन्होंने कहा कि नहर किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, वन विभाग और सिंचाई विभाग ने काट लिए, लेकिन लगाने कोई नहीं आया। आज आपकी संस्था और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ आई है और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए और पर्यावरण की दृष्टि से ये अच्छा कार्य है और हम भी इस संस्थाओं का सहयोग करने के लिए आगे आएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के सचिव व एडीजे विजय प्रकाश सोनी भी मौके पर आज पहुंचे और उन्होंने भी पौधा लगाकर यहां पर जो समिति कार्य कर रही है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ का जो अभियान है, पौधे लगाने का अभियान जो 15 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में चलेगा, उसके संबंध में भी उन्होंने वहां आकर जानकारी दी है और स्वयं अपने हाथ से एक पौधा लगाकर और लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। इस मौके पर उन्होंने इस कार्यक्रम की जहाँ प्रशंसा की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने विभाग के विधिक सेवा प्राधिकरण के
जानकारी भी दी है कि किस प्रकार हमारा अभियान आगे भी पौधे लगाने का जारी रहेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। आज माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा मानव सेवा उत्थान समिति की ओर से वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये नहर के पास की ऐसी खुली जगह है जहाँ आम लोगों का बहुत आना जाना रहता है, लेकिन यहाँ छाया देने के लिए वृक्षों का अभाव था। इसी को ध्यान में रखते हुए मानव सेवा उत्थान समिति की ओर से इस स्थान को विशेष रूप से चिन्हित किया गया, देखते हुए कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। इस पूरे लैंड में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। खड्डे खोद करके, पौधे लगा करके, ट्री गार्ड लगा करके, न केवल पौधा लगा करके बल्कि पौधों की लगातार देख रेख करके उन्हें संभाल करके पूरा बड़ा करने की जिम्मेदारी ली है। विशेष करके ये जो अभियान है हमारा, ये 15 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक चलने वाला 9 दिन का वृक्षारोपण महाअभियान है, जिसके तहत संपूर्ण राजस्थान में 1 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और हनुमानगढ़ जिले में 3500 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खुशी की बात है कि सभी NGOs के साथ, विशेषकर मानव उत्थान सेवा समिति के साथ मिलकर के इस लक्ष्य को हम अवश्य पूरा करेंगे। मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा लंबे समय से हनुमानगढ़ के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विजय प्रकाश सोनी जो कि न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, उनकी भी रुचि पौधों को लगाने के प्रति बहुत बार देखा गया है कि वे कई कार्यक्रमों में जहाँ भी पौधे लगाए जाते हैं वहाँ वे पहुँचते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों को प्रेरणा का काम भी करते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया है और पौधे लगाकर लोगों को प्रेरणा देने का उन्होंने काम किया है और लोगों से उन्होंने सहयोग भी मांगा है कि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के द्वारा 15 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में पौधे लगाने का कार्यक्रम रहेगा और मानव उत्थान सेवा समिति का उन्होंने कहा कि सहयोग भी लिया जाएगा। आम जनता से भी उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रत्येक व्यक्ति निभा सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।